नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट पे हम लोगों ने पहले भी एनालिसिस किया है और एक दिन और बाकी है, मतलब कल का ट्रेडिंग सेशन और बाकी है इस वीक की कैंडल को, इस वाली को क्लोज होने के लिए। ठीक है, और अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो जो ये ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, हम तकरीबन उसको या एग्जैक्टली उसको टच कर चुके हैं, है ना। हम इस लेवल को ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं, इस रेजिस्टेंस लेवल को। तो एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली ये होगी कि अगर हम डेली चार्ट को लगाते हैं, एक बार और देखिए, ये देखिए डेली चार्ट पे भी हमारे पास एक फ्लैग का पैटर्न था, या हम कहें सीधा सीधा एक रेंज थी, हमारे ये चैनल था हमारे पास। ठीक है, ये चैनल आपको नज़र आ रहा है। मार्केट यहाँ पे खूब खेलता है, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब आप देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली जो वीकली पे भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, ये वही वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मार्केट बिल्कुल यहाँ तक पहुँचा। अब कल के डेट में मार्केट क्या कर सकता है? तो कल के डेट में मार्केट के पास एक तो तरीका ये है कि भाई ये जो इसका अगला जो रेजिस्टेंस है, मैं इस एक काम करता हूँ कि इसको यहाँ पे इसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये है ना 19,850, 19,850। और उससे पहले एक और है जो ये दिखाई दे रहा है 19,800। ठीक है, तो ये दो अगले लेवल हैं जो हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, यानी 19,800 और 19,850। ये दो लेवल ऐसे हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इधर, कि जिस प्रकार से हमें मूव मिला है ना आज की डेट में, अमूमन हम देखते हैं दोस्तों कि हम में जब बहुत अच्छा मूव मिल जाता है तो अमूमन हम कुछ इस प्रकार का कैंडल, या कुछ मतलब इनडिसीजन कैंडल, डोजी कैंडल, कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन हम मार्केट में देते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, जो भी करिएगा अभी नीचे की तरफ के ट्रेड को प्लान मत कीजिएगा। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। जब तक खुद मार्केट ना बता दे, अब पता चला कल को कुछ ऐसा भयंकर हो जाए, क्योंकि फ्राइडे भी है, कि ये पूरी पूरी कैंडल कवर कर जाए, ये पूरी कैंडल कैसा हो जाए, एक रेड कैंडल से कवर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटिमेंट, हमारी चीज़ें, हमारा डायरेक्शन, सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि होगा कैसे, मतलब मैं सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ कि हो सकता है ये देखने को मिल जाए। अगर हम यहाँ पे एक चैनल बनाते हैं, ठीक है, तो ये चैनल क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है हमारे लिए। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो आ गया है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल, ये जिसका रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक हम पहुँच भी गए हैं। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ये भी चांसेस होता है कि ये जो चैनल का ब्रेकआउट था, मार्केट इसको रीटेस्ट करे, है ना। मार्केट इसको, क्योंकि जब तक मार्केट यहाँ पे खुद से, ये डेली चार्ट का डेली चार्ट है ना ये, तो मार्केट जब तक खुद से यहाँ पे किसी प्रकार का बियरिश कैंडल डेवलप नहीं कर देगा, हम आगे के लिए अपने आप को कैसे तैयार करेंगे सेलिंग के लिए, है ना। चीज़ें तो मार्केट, और ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि ऐसे कर्व होके आता है। ऐसे नहीं होता कि बस ये इस तरीके से गया और ऐसे पलट के नीचे आ गया, ऐसा भी नहीं। अगर ऐसा होता भी है तो हमें ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, फ्रेम को थोड़ा छोटा करते चलते हैं और देखते चलते हैं, क्योंकि आज जितनी बड़ी कैंडल मिली है, पूरा पूरा सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय। ठीक है, तो कल के दिन किसी प्रकार की कोई इनडिसीजन डोजी, क्योंकि देखिए मार्केट को ना यहाँ से, अब मार्केट को क्या करना है, यहाँ से कर्व लेना है। कर्व में क्या करेगा भाई, एक दो दिन तो बिताएगा ही ना कर्व में इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से या तो भाई यहाँ पे दोबारा रेंज बनाए और फिर ऊपर की तरफ चला जाए, तो भी हम मान लेंगे कि हाँ ये भाई इस स्विंग के फॉर्मेशन में रिट्रेसमेंट नहीं था, वो एक रेंज के फॉर्मेशन में था। भाई मैंने बताया है कि रिट्रेसमेंट दो प्रकार के हैं, एक स्विंग के फॉर्म में होता है और एक रेंज के फॉर्म में। तो चाहे रेंज बनाओ और ऊपर चले जाओ, या तो स्विंग बना के नीचे आओ, तो जो भी होगा अब इसी लेवल के आसपास कुछ होने वाला होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल तक आ गए हैं। डेली पे चलते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अवली पे चलते हैं। अवली चार्ट पे अगर हम देखें
तो हमें यहाँ पे एक इस प्रकार का क्या दिख रहा है, एक स्विंग नज़र आ रहा है। मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब हो सकता है मार्केट यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रेंज बना दे। अब ये अवर्ली चार्ट है तो कितनी कैंडल ही कितनी बनेंगी, 6-7 कैंडल बनेंगी। 6-7 कैंडल कुछ यहाँ पे टहल सकती हैं, इस तरीके से हल्का सा नीचे बेंड कर सकती हैं आते आते। देखिए मैं तो सिर्फ हाथ से बना रहा हूँ, मार्केट खुद से बनाएगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बनाएगा। तो यहाँ पे हमें एक इस प्रकार का पैटर्न भी आने वाले वक्त में देखने को हो सकता है मिले, हो सकता है, इसकी एक उम्मीद है खाली, क्योंकि इतना बड़ा बुलिश कैंडल बनाने के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पॉज ले, और उस पॉज अगर वो कल का दिन पूरा पॉज में ही निकल जाता है तो हमें इसी रेंज के आसपास कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए चाहे नीचे आए या ऊपर जाएं, अब एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो है स्विंग, और वो भी कहाँ पे, 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे स्विंग तो चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं लेवल, देख रहे हैं यहाँ से सीधा यहाँ आ गए हैं। इवन ट्रेंड लाइन भी डाल देंगे ना तो बहुत ज़्यादा शार्प आ जाएगी, बहुत शार्प होगी। और अगर यहीं पे किसी प्रकार का कोई मूव आता है तो यही ट्रेंड लाइन कैसी जाएगी, ऐसी ही जाएगी, ये देखिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से मार्केट नीचे, वो तब का तब डिसाइड करेंगे, तब का तब देखा जाएगा। तो देखिए एग्जैक्ट कोई लेवल्स नहीं है मेरे पास देने के लिए, सिंपल सी चीज़ है। देखिए मैं लेवल्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव इसलिए नहीं कि मुझे प्राइस एक्शन और पैटर्न के ऊपर वर्कआउट करना होता है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे भी देखें तकरीबन वही चीज़ें हैं। अब जब तक मार्केट 15 मिनट पे अगर हम एक रेंज बनाने की कोशिश करें जो कि कुछ यहाँ ऐसे नज़र आएगी आपको, ठीक है। चार्ट को छोटा करता हूँ और यहाँ पे ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अब इस हिस्से में मार्केट चाहे ऐसे आए, चाहे मार्केट ऐसे आए, जैसे भी तैसे आए, आप इस चीज़ को हमेशा फॉलो कीजिए कि जब तक ये यहाँ पे कोई स्विंग बन के दोबारा इसे ब्रेक नहीं करता, शॉर्ट के ट्रेड को अवॉइड करेंगे। देखिए ये बड़े में मतलब ये बड़े फ्रेम की बात कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में जो हमें करना है उसकी। अगर हम बिल्कुल नियर टर्म में, अब मान लीजिए मार्केट को यहीं से गिरना है तो ये पहले नीचे आके कोई स्विंग देगा ना, जब यहाँ पे कोई स्विंग देगा उसको ब्रेक करेगा तब हम जाके यहाँ पे कोई शॉर्ट की पोजीशन को खोलेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार की कल की मार्केट होगी उस प्रकार का हम ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए कुछ दिन ऐसे भी होते हैं ना जहाँ पे वॉच आउट करना होता है, लर्निंग करनी होती है या वेट करना होता है। कल वाला दिन हो सकता है उन्हीं में से कोई एक हो, ठीक है। ऐसा मेरे एनालिसिस जो मुझे लग रहा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी हो सकता है मार्केट एकदम फ्लो में है, रुके ही ना और भी ऊपर चलता चला जाए, तो फिर उसको उस तरीके से प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा कभी भी अपने डिसिप्लिन को ख़राब मत कीजिए मार्केट में। मार्केट अगर चला है तो थका ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं रुकेगा ज़रूर। अब उस रुकने में अगर आपने ट्रेड ले लिया तो फिर वही आप कहेंगे कि जहाँ से हम ट्रेड लेते हैं वहीं से गिरने लगती है मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके का काम ना कीजिए, थोड़ा सा इसको देख के संभल के काम कीजिए। फिलहाल इतना ही है कल के लिए एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।